हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बेहतरीन स्वागत करना चाहूंगा करियर सिंपल्स की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत बेहतरीन एक राइटर की बायोग्राफी लेकर आएंगे। देखिए, अभी मैं आपको क्या करूंगा कि पूरी की पूरी जितनी भी हमारे पीजीटी के सेक्शन में राइटर्स हैं उन सभी की बायोग्राफी को मैं यहाँ पर कवर करूँ। इसके बाद हम वन बाय वन करके एक एक करके हम इनकी वर्क्स को भी डिस्कस करें। लेकिन अभी पहले हम ओवरऑल पूरी की पूरी लोगों की बायोग्राफी हम देखेंगे। इसके बाद हम लोग इसके जितने भी अपने इनके वर्क्स हैं उन वर्क्स से रिलेटेड चीजें हम कर देंगे। हाँ, ये है कि आपको मिल जाएगा। क्या मिलेगा? मेरी प्लेलिस्ट। जैसे मैं आज इंडियन राइटर को उठाने वाला हूँ, कमला दास को, तो कमला दास की बातें आपको मिल जाएंगी। कहाँ मिलेगी? हमारी प्लेलिस्ट याद रखिए, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं अपने कहानी को। और अपनी जो कहानी है उस कहानी में एक बहुत बेहतरीन बात, बेहतरीन तरीके से एक एक करके चीजों को लेकर समझकर तब हम लोग चलेंगे, ताकि हमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज की जो हमारी बातचीत है, आज की जो हमारी शुरुआत है, वो है हमारे कमला दास से, और कमला दास का अगर मैं आपसे कुछ बातें कहूं तो मुझे लगता है कि ये कहना बड़ा अच्छा हो सकता है कि वास्तव में बहुत बड़ा नाम है इंडियन लिटरेचर। कह सकते हैं कि शी इज अ क्वीन ऑफ द इंडियन लिटरेचर एंड इंडियन नॉवल। पोयम भी इन्होंने लिखा। तो कमला दास की अगर मैं बात करूं तो इनकी जो आइडेंटिटी है वो सबसे पहले की ये इंडियन राइटर है, सबसे बड़ी तो इनकी ये आइडेंटिटी है। अब इनकी अगर मैं बात करूं तो ये बॉर्न एट, जरा कोई बताएगा कि जगह का नाम क्या था इनको जहां पर ये पैदा हुई? पुन्नायुर कुलम। क्या लिखा मैंने? पुन्नायुर कुलम, थ्रिसर डिस्ट्रिक्ट में कहा? थ्रिसर डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म होता है, जो कि आपको इस समय केरल में दिखेगा, यानी केरल में दिखेगा और साउथ वाले पोर्शन में हुआ, याद रखिएगा, ठीक है ना। इन केरला साउदर्न एरिया में हम कह सकते हैं कि साउदर्न मालाबार, ये सबसे जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये मालाबार, जरूर याद रखेंगे। एग्जाम में बहुत पूछता है, जरूर याद रखें, ठीक। पैदा हुई कब है ये? भाई, एरिया तो पता चल गया, टाइम डेट भी तो पता होना चाहिए ना। तो 31 मार्च 1934, 31 मार्च 1934, राइट। इनके जो पेरेंट्स थे, सभी के दो पेरेंट्स होते हैं, आपको पता होगा, मम्मी और पापा ना भाई। तो विलियम नैयर
और नलपत बालमणि अम्मा। नलपत बालमणि अम्मा, नलपति बालमणि अम्मा। नलपति बालमणि अम्मा। अच्छा, एक खास बात आपको बताऊं, ये दोनों भी पोएट ही है। ये दोनों पोएट ही है। ठीक है बात, ठीक। अब अगर मैं इनकी बात करूं तो known as different two names, ये दो और नामों से जानी जाती, ये दो और नामों से जानी जाती हैं। एक तो माधवी कुटी है और एक सुरैया, राइट। एक तो माधवी कुटी है और एक आपका सुरैया। सुरैया, माधवी कुटी और सुरैया। नोट कर लीजिएगा, बहुत बेहतरीन लाइन है, बहुत बेहतरीन सेगमेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छी तरह से चीजें हैं और एक एक करके मैं एलाबोरेशन के साथ चीजों को बताने वाला हूं। ठीक है भाई, चलें आगे। चलिए, अगली फिर से बातचीत में आपसे कहूं, कमला दास। तो फिर से कुछ बातें इनके साथ में डिस्कस कर लूं। She was married, इन्होंने शादी जो करी थी at the age of 15, at the age of 15, 15 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपनी शादी करी है। किसके साथ? टू के माधव, टू के माधव दास, माधव दास। अब ध्यान रखना, ये जो दास है, ये जो दास है, तो कमला की माधव कुट्टी थी या कमला सुरैया थी? तो कमला दास कैसे हुई? ये के माधव दास से शादी होने की वजह से, जैसा कि आप जानते हो भारतीय सभ्यता परंपरा के अनुसार कि पति का सरनेम पत्नी को मिलता है, तो पति का सरनेम दास था, इसलिए ये दास हो गई, राइट। बहुत बढ़िया। इनकी बात करें तो दे हैड थ्री चिल्ड्रन। इन दोनों लोगों को 3 बच्चे होते हैं, 3 बच्चे होते हैं। माधव दास, एक तो लड़का है भाई माधवा दास, माधवा दास, और चिनेन दास, चिनेन दास,
एक और इनकी जो बच्चा हुआ है जयसूर्या नाम का, क्या नाम था? जयसूर्या दास। जयसूर्या दास, 3 बच्चे थे। 3 बच्चे थे। जया सूर्या भी ये है, याद रखिएगा। यही या इसी को मैं लिख दे रहा हूं, जया सूर्या दास। जया सूर्यदास। जया सूर्यदास। ठीक है। सबसे एक जो माइंड ब्लोइंग बात है, शी वॉज starting writing poetry after influencing her uncle, after influencing the great uncle कौन से अंकल थे भाई? जिनको देखकर पढ़कर इनकी पोएट बनने की जिज्ञासा जगी थी। नलपत नारायण मेनन। नलपत नारायण मेनन। नलपत नारायण मेनन नाम के एक बेहतरीन इंसान, बेहतरीन पोएट, जिन्हें देखकर पढ़कर समझकर कमला दास का भी मन पोएटिस बनने का हो उठा था। ध्यान रखें, ध्यान रखें। Her husband was a बैंक ऑफिसर। इनके जो पति थे बैंक में ऑफिसर थे। और एक चीज बताऊं, शी इज कंपेयर्ड विद, इनकी जो तुलना की जाती है बहुत बड़े बड़े नाम जैसे सिल्विया पाथ, सिल्विया पाथ, ठीक है ना, मार्गरेटी मार्गरेटी ड्यूरस एंड सिल्विया पाथ। सिल्विया पाथ ये बहुत बड़े बड़े पोएट्स, बहुत बड़े बड़े कंपोजर, बहुत बड़े बड़े नाम है ये इंग्लिश लिटरेचर में। इनसे तुलना की जाती थी किसकी? कमला दास की। इनसे तुलना की जाती थी भाई कमला दास। और वास्तव में अगर मैं आपसे कहूं ना, तो कमला दास एक बड़ी शख्सियत है इंडिया की, और इंडिया में लिटरेचर को डेवलप करने में बहुत बड़ा हाथ रहा है। इवन मैं आपको बताऊं कि कमला दास न होती, आर के नारायण न होते, मुल्क राज आनंद न होते, निज़िम इज़किल न होते, सॉरी निज़िम इज़किल तो नहीं, अब ये जो ऐसे लोग हैं, अगर ये ना होते ना, तो वास्तविकता ये थी कि इंडिया में इंग्लिश डेवलप ही ना होती। बात समझ आ रही है ना? हाँ जी, नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा, तेजी से नोट कर लो, फिर इसके बाद हम लोग इनके आगे की कुछ और सेगमेंट्स को समझें।
चलिए, ये बेहतरीन बात। अगेन कमला दास की कुछ और चंद बातें। कमला दास की कुछ चंद बातें और एकदम सुपर सुपर। She was awarded, इन्हें उपहार मिला बड़ा अच्छा। कहां? द एसोसिएट वर्ल्ड प्राइज, द एशियन वर्ल्ड प्राइज, एशियन एशियन वर्ल्ड प्राइज, एशियन वर्ल्ड प्राइज फॉर लिटरेचर इन, कब मिला मेरे भाई, कब मिला है? एक बार जल्दी से आप लोग चाहेंगे जी। इन लिटरेचर 1980, 1985 में ये उपहार मिलता है। उपहार था एशियन वर्ल्ड प्राइज, ठीक है, लिटरेचर के लिए, लिटरेचर के लिए, ठीक। शी ऑल्सो हेल्ड, सॉरी, ये एक पोजीशन में थी, ठीक है ना, पोजीशन एज वाइस, सॉरी वाइस ऐसा नहीं होगा, VICE होगा, वाइस चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन इन केरला साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी, केरला साहित्य अकादमी। ठीक है बातचीत, सुपर भाई सुपर। अब इन्होंने किस किस पर काम किया? कह सकते हैं कि सी रोट पोएट्री, शॉर्ट स्टोरीज, बिल्कुल सही बात है, पोएट्री, शॉर्ट स्टोरी, एंड नॉवेल ऑल्सो, नॉवेल ऑल्सो। ठीक हुई बातचीत, बहुत बढ़िया। अगली जो इनकी उपलब्धि रही है, कितनी माइंड ब्लोइंग रही है, वो बड़ा ध्यान से देख लो भाई। कह रहे हैं कि शी वॉज गिवन केरला, इनको केरल का बहुत अवार्ड मिला है, साहित्य अकादमी अवार्ड और इनको केरल का साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। किस चीज के लिए? कोल्ड के लिए। एक इन्होंने कोल्ड रचना बनाई थी, कब मिला था? इन 1969,
और खास बात तो ये थी कि ये कोड था क्या, खास बात तो ये जानना जरूरी है कि कोड था क्या। ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी इन मलयालम, ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी इन मलयालम, मलयालम मलयालम में शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन था ये। बहुत बड़े पैमाने पर इसने काम किया इस पर, और एक कह सकते हो कि ऐसा सेगमेंट दिया जो वास्तव में पूरी की पूरी इंग्लिश की धरोहर को हिलाकर रख दिया। हिलाने वाली बात ही थी। ठीक हुई बातचीत। एक प्यारी सी और दुर्लभ सी बात आपके सामने मैं रखना चाहूंगा कि she won the poetry award, she won the पोएट्री अवार्ड, ये पोएट्री अवार्ड भी जीतती हैं। द एशियन पेन एंथोलॉजी आई थी, द एशियन पेन एंथोलॉजी, द एशियन पेन एंथोलॉजी आई इन 1964 में, इन 1964 में। और आई किस बात के लिए भाई, आई किस बात के लिए, द सिरेन, द सिरेन। जब आप इंपॉर्टेंट सेगमेंट देखने की बात करते हो ना, तो आपको ये जरूर देखने को मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको ये पॉइंट जरूर याद रखना होगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स में से एक है। इनको लिख लेना, लिख करके याद करना, रटना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये पॉइंट्स जब तक आप नहीं याद करोगे तब तक आप अपने आप को फेल समझो। क्यों? क्योंकि पीजीटी सेक्शन में ऐसे ही पॉइंट्स के क्वेश्चंस आपके सामने क्रिएट किए जाते हैं, और हम तनाव में रहते हैं कि आखिर कैसे करें, क्या करें, कितना करें। मैं आपको जितनी पॉइंट्स लिखवा दे रहा हूं सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम के पॉइंट्स को और एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक हुई बातचीत? नोट कर लो तेजी से, बहुत तेजी से नोट करो, ताकि और भी चीजें आगे मैं बता पाऊं। चलिए, चलिए फिर से कमला दास का एक सेगमेंट आपके सामने लाऊंगा। कमला दास का एक बहुत लाजवाब सेगमेंट आपके सामने होगा, और नोट करके बस आपको कुछ नहीं करना, याद करना, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। हाँ कि आप परेशान हो बहुत ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक, इनका कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है, जैसे कंट्रीब्यूशन टू जर्नल्स के लिए रहा, एंड लिटरेरी मैगजीन्स, जर्नल्स एंड लिटरेरी मैगजीन्स, जर्नल्स और लिटरेरी मैगजीन्स का, उस पर इन्होंने खूब ढेर सारी बातें बनाई। जैसे कुछ बातें रही हैं इनकी, मैं आपको बता देता हूं। कंट्रीब्यूशन एक तो रहा आपका इसमें की ओपिनियन, एक तो ओपिनियन में आया। ठीक, द इलिस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया आया, वीकली
ऑफ इंडिया आया। ये दो दो बातें आई। पोएट्री ईस्ट एंड वेस्ट आई। पोएट्री ईस्ट एंड वेस्ट आया। ठीक है, पोएट्री ईस्ट एंड वेस्ट आया। इसके बाद इन्होंने डेबोनियर किया, डेबोनियर बनाया, डेबोनियर बनाया। ये जर्नल्स और मैगजीन्स की बात हो रही है, कोई इनकी वर्क्स नहीं है ये। ठीक ठीक। ईप्स वीकली बनाया, ईप्स वीकली बनाया। अब ईप्स वीकली बनाने के बाद इन्होंने फेमिना बनाया, फेमिना बनाया, फेमिना बनाया। और इसके बाद इन्होंने वीकली राउंड टेबल बनाया, इम्प्रिंट भी किया। और एक और लास्ट में इन्होंने बनाया वो वीकली राउंड टेबल। ये इनका मैगजीन और लिटरेरी मैगजीन और जर्नल्स में से कुछ जो बातें थी, जो मैगजीन्स थे, उस पर इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। वो यहां पर देखने, वो आपको यहां पर देखने को मिला है। ठीक, बहुत बढ़िया। इसके बाद जैसा कि सभी लोगों से गलतियां अपने यूथ में हो ही जाती है, इनसे भी वही हुई और इन्होंने 1999 में अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट करा दिया। कब? सी कन्वर्टेड हर इन इस्लाम इन 1999। 1999 में ये अपने आप को कन्वर्ट करा लिया इस्लाम में। क्यों करा लिया? आफ्टर बीइंग आस्क्ड, आफ्टर बीइंग आस्क्ड, इनको एक मुस्लिम व्यक्ति से प्यार हो गया था। इनको एक मुस्लिम व्यक्ति से प्यार हो गया था। बाय हर मुस्लिम लवर, मुस्लिम लवर, इनका एक मुस्लिम लवर था, whom she mentions as क्या मेंशन किया था भाई? सादिक अली। सादिक अली, सादिक अली नाम था व्यक्ति का और इससे इनको प्यार हो गया था। एंड चेंज हर नेम टू, और इसी समय चेंज हर नेम टू सुरैया में इसी समय पर इन्होंने अपने आप को बदल लिया टू सुरैया बेगम। कमला का नामो निशान मिट गया। एक प्यार ने पूरी की पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया, तहस नहस कर दिया इस प्रेम में। पूरी की पूरी लाइफ को, लाइफ ही क्या, इवन अपनी आइडेंटिटी ही खत्म कर ली और बदल दी। ऐसा प्यार थोड़ी प्यार होता है। प्यार का मतलब है कि अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान और अपनी सभी चीज में रहो और प्यार करते रहो, ये होता है प्यार। ये थोड़ी होता है कि आइडेंटिटी ही खत्म कर दो अपनी, नहीं होता भाई। जबरदस्ती की बात थोड़ी होती। ठीक हुई बातचीत?
बहुत बढ़िया। ठीक हुई बातचीत। आगे की बात करें थोड़ी। कुछ आगे की बात मैं आपको बता दूं और फिर इसके बाद ये चीजें हम आगे लेके चलते हैं भाई। ठीक है। सुपर सुपर सुपर, क्या बात है कि चलिए। एक राइटर हुआ करते थे जिनका नाम लीला मेनन था। लीला मेनन, ए फ्रेंड ऑफ कमला दास, ए फ्रेंड ऑफ कमला दास की बहुत अच्छे मित्रों में से एक। रिवील्ड मैनी ईयर्स आफ्टर, रिवील किया एक चीज इन्होंने, रिवील्ड मेनी ईयर्स आफ्टर, इन्होंने रिवील किया कुछ कुछ इन्होंने रिवील किया था। हर डेथ सादिक अली, हर डेथ उसके मरने के बाद, कि सादिक अली जो था, सादिक अली जो था ना, was a place holder name for, was a place holder name was जो ये बंदे का नाम रियल नेम था ना, वो क्या था? वो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो था ही, एमपी था। क्या नाम था? अब्दुल समद, ये अब्दुल समद, ये नाम था इसका। समदम ना, इसका ये नाम था। जो आप सादिक अली जानते हो, उस सादिक अली का नाम यही था। फॉर्मर राज्यसभा मेंबर फ्रॉम, कह सकते हो कि फॉर्मर राज्यसभा मेंबर फ्रॉम 1994 to 2006, 2006। ठीक है भाई। खास बात है कमला दास की और जो जानना जरूरी है, जान लीजिए कि कमला दास इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ ये भी ट्रिनिटी पोएट्री की मेंबर थी। द पोएटिक ट्रिनिटी ऑफ the poetic trinity of Indo-Anglican poets, Anglican poets, Indo-Anglican poets
द अदर टू बीइंग, और लोग भी थे, द अदर टू बीइंग्स, एक तो निजिम इज़ेकियल थे, एक तो निजिम इज़ेकियल थे और दूसरे रामानुजन थे। रामानुजन, रामानुजन, ठीक है भाई, रामानुजन। तो ये सारी बातें आपको नोट करना है, समझना है, एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट चीजों को, अपने चीजों को समझ करके काम करना होगा। तो फिलहाल आज की क्लास को और आज की बात को हम यहीं पर रोकेंगे और इसके बाद हम आपको आगे की सारी और भी बातें बताएंगे। तो कल आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे 2 बजे दोपहर में आपसे मुलाकात करूंगा और मिलते हैं कल। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।